बहुत बड़ी सफलता है। देवियों और स्वजनों, ये हमारे लिए राष्ट्रीय गौरव का विषय है कि हमारे देश की सामान्य जनता से लेकर विशेषज्ञों तक संविधान में सबकी आस्था दृढ़ से दृढ़ तक होती गई है। इस विषय पर संविधान में क्या कहा गया है? इस प्रश्नों का उत्तर किसी कार्य अथवा व्यवस्था के उचित होने की कसौटी बन गया है। भारत का संविधान हमारे राष्ट्रीय ग्रंथ है। संविधान के मूल्यों के अनुसार संस्थाओं और व्यक्तिगत जीवन को संचालित करना हमारे राष्ट्रीय धर्म है। मेरे पिता कहा करते थे, पता नहीं तुम क्या करोगे, क्या बनोगी, जो भी बनोगी, जब आगे बढ़ोगी बीच बीच में पीछे मुड़कर देखा, देख आगे बढ़ना बहुत अच्छी बात है। जो पीछे देखोगी, तुम देखोगी तुम्हारे पीछे कितने लोग खड़े हैं, कितने लोग पीछे रहे हैं। आगे बढ़ना बहादुरी नहीं है, पीछे रहने वालों को आगे बढ़ाना बहादुरी है। भारत के उच्चतम न्यायालय का आदर्श वाक्य है, जो तो धर्मस्तु तो जय, अर्थात जहां धर्म है वहीं विजय है। इस आदर्श वाक्य का हमारे महान लोकतंत्र के संदर्भ में भावार्थ है, जहां संवैधानिक मूल्य है वहीं विजय है। संवैधानिक मूल्यों के निर्वहन करने को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यानी संवैधानिक नैतिकता की संज्ञा दी थी। देवियों और स्वजनों, हमारे संविधान निर्माताओं ने राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से ही संविधान सभा में विमर्श किया और अनुच्छेदों को अंतिम स्वरूप दिया। गंभीर चुनौतियों के बीच देश की एकता को स्थायी संवैधानिक आधार प्रदान करना हमारे संविधान निर्माताओं की प्राथमिकता थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे राष्ट्र को वर्तमान स्वरूप प्रदान करने के साथ साथ संविधान के निर्माण में भी अग्रणी भूमिका निभाई। संविधान निर्माण में जन सामान्यों की भागीदारी से हमारे लोकतंत्र के आधार ग्रंथ के प्रति लोगों से और अधिक आस्था बनी। जैसे कि सभी जानते हैं, वर्ष 1949 में आज ही के दिन यानी 26 नवंबर को संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के लोगों के प्रतिनिधि के रूप में हमारे संविधान को अपनाया और 24 साल के बाद हम संविधान दिवस के 100 साल मनाएंगे। अभी शायद 76 ईयर हुआ। हमें पीछे मुड़कर देखे, हम कितने आगे बढ़े हैं और कितने लोगों तो संविधान में लिखा हुआ इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, जो भी लिखा हुआ उन तक हम सब पहुंचाए। यदि नहीं पहुंचाए, 24 साल में पहुंचा पाएंगे? वो एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन सबके लिए, केवल न्यायपालिका, विधायिका या कार्यपालिका के लिए नहीं, हम सब जनता के लिए भी। इसीलिए आज से 24 साल के लिए 100 साल मनाने के लिए केवल उत्सव मनाना बहुत सहज होता है। कुछ लोगों को बुला मना लो, लेकिन उत्सव किसके लिए? उत्सव किन के लिए? हम किन पद पे हैं? हम उस लायक बने उस दिन संविधान